अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की मैथ देखेंगे। हमारे पास पहले चैप्टर का नाम है ऑपरेशन ऑन सेट्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 6, और हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ इसी चैप्टर की थ्योरी है, हम पहले ये देखेंगे। तो यहाँ डिफिनेशन लिखी है सेट की। We often use some words in our daily life that represent a collection of things like dinner set, sofa set, tea set, group of boys, a team of players, a bunch of keys, crowd of people, a cluster of trees, a flock of sheep. The word set, group, team, bunch, crowd, cluster, flock are used to denote collection of things in daily life. In mathematics, collection of things is called set. In mathematics, we describe a set as a set is a collection of well-defined and distinct objects. Definition की हम ट्रांसलेट करेंगे कि बोल रहा है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोफ़ा सेट, टी सेट, चाय का सेट, लड़कों का ग्रुप, टीम, खिलाड़ियों की टीम, ठीक है, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, क्राउड यानी कि तमाशाई झुंड, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में इन कलेक्शन को सेट कहा जाता है। सेट एक अच्छी तरह का अलग अलग करके एक मजमुआ है, जिसकी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज पे अपना। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ कलेक्शन। जैसे कि आप देखेंगे कि लिखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए बी सी एंड जेड आर यूज टू डिनोट सेट्स। जैसे कि आप इंग्लिश के कुछ हिंट्स है, ए बी सी, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर जेड, ये सारे किस में यूज़ होते हैं? सेट्स में। अब यहाँ हम कुछ सिंबल्स में देखेंगे। इस सिंबल का मतलब होता है कि ये इस सेट का मेंबर है, इस सेट का मेंबर है, लाइक ट्रू और फॉल्स। और इस सिंबल का मतलब होता है कि ये मेंबर नहीं है, यानी कि ये इस सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता है। हम आगे जाएंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास 1.1 में वही है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा है इफ़ ए 5 6 7 8, ए में हमारे पास 4 रकम है और एंड बी में ए बी सी डी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल्स ऑफ मेंबर, नॉट मेंबर, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ए में कौन कौन सी वैल्यू है, 5 6 7 8, और बी में है ए बी सी डी। अब हमने देखना है कि ये मेंबर है कि नहीं है। जैसे कि पहले में लिखा है 5 डैश ए। अब हमने देखना है कि ए की वैल्यू में 5 है, जी हाँ है, तो हमने इसको मेंबर करार दे दिया, ये सिंबल बना दिया। अब दूसरे में देखिए 9 ब्लैंक ए, यानी कि ए के सेट में 9 है नहीं है, तो हमने इसको नॉट मेंबर कर दिया। 3 में भी इसी तरह ही है कि एम डैश ए, यानी कि ए की वैल्यू, ए के सेट में एम है नहीं है, तो हमने इसको नॉट मेंबर कर दिया। इसी तरह सी देखेंगे कि बी के सेट में सी है, बी की वैल्यू क्या है, ये बी के सेट में सी है, जी हाँ बिल्कुल है, तो हम इसको मेंबर करार दे देंगे। इसका मतलब होता है कि ये ताल्लुक़ रखता है इस सेट से, यानी कि इज़ अ मेंबर ऑफ, और इसका मतलब होता है इज़ नॉट मेंबर ऑफ। आगे चलेंगे कि बी के सेट में बी है, जी हाँ बिल्कुल है, ये रहा बी, तो ये भी मेंबर हो गया। लास्ट वन, बी के सेट में 7 है, बी के सेट में 7 नहीं है, तो हम इसको नॉट मेंबर कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो ये रहा, इफ़ पी
AEIOU Q 1 2 3 डॉट 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 10 डॉट डॉट का मतलब है कि ये जारी है, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ट्रू और फॉल्स देखने हैं। यहाँ बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया है बिल्कुल उसी तरह ही होगा, जैसे नेक्स्ट सेम टू सेम उसी तरह होगा। बस हमने ये देखना है कि ए की, यानी कि ये देखना है कि ए के सेट में पी है, इसी तरह हमने ये देखना है कि क्यू के सेट में आई है, इसी तरह हमने फिर ये देखना है कि क्यू के सेट में वाई है। इस तरह देखना है, जो होगा उस पर हम ये निशान डालेंगे, जो नहीं होगा उस पर हम नॉट मेंबर का निशान डालेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। हमारे पास 1.2 में लिखा है गिव रीजन व्हाई फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट्स। बोल रहे हैं कि हमें कोई एक वजह दो कि जो हमारे पास नीचे सेट बने हुए हैं, कुछ जमा किया हमने, ये सेट नहीं है। सिंपल सी रीज़न है, जो रिपीटेड वैल्यू है वो रीज़न है, इसीलिए ये हमारे पास सेट नहीं है। जैसे कि पहले में लिखा है डोर, डोर में डबल ओ आ गया, यानी कि ओ इज़ रिपीटिंग, दैट्स वाई ये सेट नहीं है। इसी तरह दूसरे में है स्टार, 2 टाइम्स आया है, तो क्या आएगा, स्टार इज रिपीटिंग, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारे पास फिनिट और इनफिनिट का सवाल आया है कि क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिनिट और इनफिनिट सेट। तो सवाल करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि फिनिट और इनफिनिट क्या होता है। फिनिट कहते हैं लिमिटेड को, और इनफिनिट कहते हैं कि अनलिमिटेड, कि हमें पता नहीं है कि ये शुरू तो यहाँ से हुआ है लेकिन ख़त्म कहाँ होगा। अनलिमिटेड, लिमिटेड में ये है कि देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ और 10 पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। अब अनलिमिटेड क्या हो गया कि मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ और ख़त्म कहाँ कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, तो ये क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया। तो आइए हम सवाल की तरफ देखते हैं कि नंबर 1 में है ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 0 1 2 डॉट 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 50, तो ये क्या कहलाएगा, फिनिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि शुरू 0 से हुआ है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 50 पे हो रहा है, यानी कि हमें पता है कि ये ख़त्म यहाँ हो रहा है, 50 तक हो रहा है, 50 के बाद कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, फिनिट, यानी कि लिमिटेड होगा। इसी तरह हम बी की तरफ जाएंगे। बी में है 100 200 300 400 डॉट 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 डॉट। तो अब यहाँ देखिए, ये शुरू तो 100 से हो रहा है लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये नहीं लिखा है यहाँ पर, ये हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा, इनफिनिट होगा, यानी कि अनलिमिटेड हो गया। तीसरा है सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी गॉड, यानी कि एक बकरी के जिस्म में कितने बाल होते हैं। हमें तो नहीं पता कि बकरी के जिस्म में कितने बाल होते हैं, तो ये क्या होगा, इनफिनिट होगा, अनलिमिटेड। सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट, बिल्ली की कितनी टांगे होती है, 4 टांगे होती है, ये फिनिट हो गया, यानी कि लिमिटेड है। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में सितारे कितने हैं, फिनिट, ठीक है। सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू आ पॉइंट, यहाँ मैं बताता हूँ कि एक लाइन है, उसको हम एक पास कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन कितना कर रही है हमें नहीं लिखा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, इनफिनिट कहलाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20, नेचुरल नंबर 20 से ऊपर हमने लिखने हैं, लेकिन कितने लिखने हैं ये नहीं बताया गया है। 20 के ऊपर नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 21 22 23 24, तो हमें नहीं बताया कि कहाँ तक ख़त्म करना है, तो ये क्या होगा, इनफिनिट होगा। सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के सारे शहर के सेट बनाओ, तो ये क्या होगा, फिनिट होगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन द सिंध, यानी कि सिंध में जितने भी स्कूल हैं उनके सेट बनाओ, ये भी फिनिट कहलाएगा, ठीक है, इनफिनिट तो नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नंबर का सेट बनाओ, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो हमें ये नहीं बोला गया है कि 2 से शुरू करो और 20 पे ख़त्म करो, इस तरह हमें बिल्कुल नहीं कहा गया है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है। सिर्फ हमें ये कहा गया है कि इवन नंबर का सेट बनाए, तो ये क्या होगा,